गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पार्ट 20 निबंध लेखन के बारे में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि निबंध लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। निबंध लिखने के लिए पहले हमें उस जो टॉपिक दिया गया है उसके बारे में हमें जानना ज़रूरी होता है कि ये टॉपिक है क्या। उसके बाद जो वाक्य हम लिखें वो छोटे हों, सरल हों, भाषा समझ में आनी चाहिए। और निबंध में हम अपने विचार जो अपने हम उस टॉपिक के बारे में जो हम जानते हैं उसको हम आसानी से लिख सकते हैं और अपने विचारों की को अभिव्यक्त कर सकते हैं। जो हमारे थॉट्स हैं उस टॉपिक के बारे में जो हम सोचते हैं उसको आसानी से हम लिख सकते हैं निबंध लेखन में। और जब हम निबंध को पूरा करें तो उसका जो उद्देश्य होना चाहिए वो भी जो है उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए। निबंध की जब समाप्ति होती है तो उसका एक उद्देश्य होना चाहिए कि इसके बारे में जो हमें लिखा है इसके उद्देश्य, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। तो हमने आपको बताया था निबंध लेखन में कि मेरा प्यारा भारतवर्ष के बारे में हमने आपको बताया था। और अब हम आपको बताएंगे मेरी जिम कॉर्बेट पार्क की यात्रा। मेरी जिम कॉर्बेट पार्क की यात्रा। मेरे पिता वायुसेना में पायलट हैं। उन्हें देश विदेश में कई जगहों पर जाना पड़ता है, आए दिन जाना पड़ता है। और मुझे भी उनके साथ कई जगहों पर जाने का अवसर मिला और उनके साथ जितने भी स्थानों पर गया हूँ उसमें से सबसे अच्छा मुझे जिम कॉर्बेट पार्क लगा। मेरी वार्षिक परीक्षाएं समाप्त हो गई थीं। परिणाम निकलने में कुछ दिन बाकी थे। पिताजी ने सपरिवार हमें कॉर्बेट पार्क ले जाने की योजना बनाई। यह योजना ही मेरे लिए बहुत उत्साहवर्धक थी। अगले दिन ही हमें निकलना था और मैं अपनी तैयारियों में जुट गया। मैंने अपने साथ दूरबीन, आईपॉड और कैमरा रख लिया। अगले दिन सुबह 5 बजे हम अपनी कार से जिम कॉर्बेट पार्क के लिए रवाना हुए। रास्ते में गजरौला नामक जगह पर नाश्ते के लिए रुके और नाश्ता करके हम फिर से आगे चल पड़े और दोपहर तक वहाँ पहुँच गए। और उस दिन हमने आराम किया क्योंकि अगले दिन सुबह 5 बजे हमें सफारी के लिए रवाना होना था। और तब कार्यक्रम के अनुसार हमने ठीक 5 बजे बिजरानी प्रवेश द्वार से जिम कॉर्बेट पार्क में प्रवेश किया। अंदर पहुंचते ही मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। चारों ओर हरा भरा जंगल, पहाड़ी रास्ता, पशु पक्षियों की मनमोहक आवाज़ें सुनकर रोमांचित हो उठा। हम सब हर कोने, हर झाड़ी के भीतर झाँक झाँक कर बाग की एक झलक पाने को बेचैन थे। अचानक मेरी छोटी बहन की चीख निकल गई और उसने 50 मीटर आगे सड़क के बीचों बीच बैठे बाग की ओर इशारा किया। हम सब उस विशाल खूबसूरत बाग को देखते ही रह गए। एक क्षण के लिए तो समझ ही नहीं पाए कि क्या करें। फिर कैमरे से मैंने उसकी फ़ोटो उतारी। फिर वह बाग उठा और धीरे धीरे झाड़ियों में चला गया। मैंने उसकी मस्तानी शाल को भी अपने कैमरे में कैद किया। अब बाग गायब हो चुका था पर उसकी जीवन तस्वीरें आज भी मेरी आंखों के सामने घूमती हैं। ऐसा लगता है जैसे कि हम सपना देख रहे हों। आज भी वह दृश्य याद करके एक रोमांच सा उत्पन्न होता है। तो ये आपका ऐसे आपको निबंध लिखना है। ये आपकी थी मेरी जिम कॉर्बेट पार्क। जैसे हम वहाँ गए तो हमने क्या देखा, क्या हमने महसूस किया, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। फिर आता है एकता की शक्ति। तो एकता की शक्ति के बारे में हम लिखेंगे। मैंने कल एक कहानी पढ़ी जिसमें बीमार किसान ने अपने 4 झगड़ालू पुत्रों को एकता का महत्व बताया। एक लकड़ी का गट्ठर लिया, उसने उसे तोड़ने के लिए कहा। उसका एक पुत्र उसे ना तोड़ पाया। फिर उसने एक गट्ठर को खोल करके एक एक लकड़ी चारों बेटों को दी। फिर वो जब एक एक करके उसने गठरियाँ दी तो वो सब उसने तोड़ डाली। लेकिन पिता ने अपने पुत्रों को समझाया कि यदि वे मिलकर रहेंगे तो उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा, परंतु यदि एक दूसरे से अलग हो गए तो कोई भी उन्हें नुकसान पहुंच सकता। फिर किसान ने अपने बेटों को चारों लकड़ियां एक साथ बात करके एक एक को तोड़ने के लिए दिया पर वो नहीं तोड़ पाए। तो उनके पिता ने समझाया कि अगर तुम साथ में रहोगे तो तुम्हें तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं कर सकता, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं, लेकिन यदि आप अलग रहेंगे या आप दूर दूर रहेंगे तो कोई भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस कहानी को पढ़कर मुझे एकता का महत्व पता चला। फिर जब दो लोग मिलकर किसी काम को करते हैं तो काम बहुत जल्दी और अच्छे तरह से हो जाता है और मिलकर हमेशा रहने में हमेशा लाभ होता है। अकेला व्यक्ति ना तो समय से काम समाप्त कर सकता है और ना ही काम में उसका मन लगता है। काम करते हुए उकताहट होने लगती है। हमारा देश भारत शत्रुओं से घिरा है। ऐसे में इस कथन का महत्व और भी बढ़ जाता है, एकता की शक्ति।
सभी भारतीय मिलकर शत्रुओं का सामना करने को तैयार रहते हैं। हम इस संगठन को देखकर शत्रु देश हमारी ओर आंख भी नहीं उठाते। इस संगठन के बल पर हमने आज़ादी पाई थी। अब समय का सदुपयोग। कबीर दास जी का दोहा था, इस पंक्ति को मैं कभी नहीं भूल सकती। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ ले होएगी, बहुर करोगे कब। समय का कोई भरोसा नहीं कि कब वो निकल जाए, कब क्या हो जाए। इसलिए कल का काम भी हमें आज ही कर लेना चाहिए। मानव जीवन बहुत छोटा है, कब वह जन्म लेता है, कब बचपन समाप्त हो जाता है और कब युवावस्था और बुढ़ापा आ जाता है, पता ही नहीं चलता। समय की कीमत सोने चांदी हीरे जवाहरात से कहीं अधिक है, क्योंकि समय का मूल्य लगाया ही नहीं जा सकता। जो व्यक्ति अपने जीवन के एक एक क्षण को सोचकर समझकर उपयोग करता है, वही व्यक्ति जीवन में उन्नति करता है। दूसरे शब्दों में, हमारे जीवन की सफलता ही तय करती है कि हमने जीवन का सदुपयोग किया अथवा नहीं। समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति असफल तो होता, समय का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति असफल तो होता ही है, जीवन में कष्ट भी भोगता है। धन वैभव एक बार चले जाएं तो लौट कर आ सकते हैं, पर समय कभी वापस नहीं आता। आज संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, सबने अपने समय का सदुपयोग करके ही ख्याति पाई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू केवल 4 घंटे सोते थे। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में कभी आराम ही नहीं किया, उन्होंने जीवन के हर क्षण का सदुपयोग किया, तभी तो आज संसार उन्हें पूछता है। पुस्तकालय के लाभ। पुस्तकालय अर्थात लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहाँ हमारे मन को बहुत शांति मिलती है, जहाँ अलग अलग तरह की किताबें होती हैं। जब पहली बार मुझे मेरे पिता लाइब्रेरी में ले गए तो मैं केवल 5 वर्ष का था। लाइब्रेरी में असंख्य किताबें देखकर मैं हैरान रह गया। इसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ से रोज़ एक किताब जारी करवा के ले जा सकते हैं, और मुझे और भी अच्छा लगा। पहले तो मैं नई नई किताबें खरीदने की जिद करता था, लेकिन पुस्तकालय देखने के बाद से मुझे पता चल गया कि हम हर किताब नहीं खरीद सकते। समय के साथ किताबों की संख्या बढ़ती रहती है। घर में इतनी जगह कभी भी नहीं होती कि हम इन किताबों को रख सकें। पुस्तकालय में हर आयु और हर रुचि के व्यक्ति के लिए किताबें होती हैं। हर तरह की पत्रिका यहाँ मिलती है और हर तरह का अखबार भी मिलता है। स्कूल में हर सप्ताह पुस्तकालय के लिए 2 पीरियड निश्चित हैं। हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। नई नई पुस्तकें जारी करवा कर ले जा सकते हैं। उन्हें उसी दिन पढ़ भी लेते हैं, क्योंकि अगले दिन पीरियड में दूसरी किताब जो लेनी होती है। स्कूल के बाहर जो पुस्तकालय होता है, वहाँ तो घंटे बैठे रहने का मन करता है, लेकिन पुस्तकालय के कुछ नियम होते हैं। वहाँ किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं करनी होती है। चुपचाप पुस्तकों को पढ़ो या जारी कराओ। पुस्तकों को समय पर लौटाओ, अन्यथा शुल्क फ़ाइन देना पड़ता है। पुस्तकों को फाड़ने और उन पर निशान लगाने पर भी दंड मिलता है। मैं तो कविता प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता और नाटक प्रतियोगिता के लिए यहाँ से ही किताबें लेता हूँ, और ज़रूरी चीज़ें फ़ोटोकॉपी करवा लेता हूँ। यही सबसे अच्छा तरीका है। पुस्तकालय से सभी को लाभ होता है। अब आइए कि निम्नलिखित विषयों पर निबंध लिखिए। अपने विद्यालय से आप रेल द्वारा अमृतसर, बाघा बॉर्डर और स्वर्ण मंदिर देखने गए हैं। आप अपनी रेल यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। दूसरा है, आप रोज़ कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त करते हैं। आपको इससे क्या लाभ या हानि हुई, इसे निबंध के रूप में लिखिए। फिर है, आपके विद्यालय में बाल दिवस मनाया गया, इसका वर्णन करें। आप हवाई जहाज़ में बैठकर मुंबई गए, आपको उड़ना अच्छा लगा होगा। कल्पना करें कि यदि आप पक्षी होते तो आप क्या क्या करते। 5वां है, आप टीवी पर क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, टेनिस प्रतियोगिता, हॉकी या तरह तरह की मैच देखते हैं। मेरा प्रिय खेल पर निबंध लिखिए। तो ये आपका पाठ हो गया निबंध लेखन। अब निबंध लेखन आपको कैसे लिखना है, कैसे करना है, मैं आपको बताती हूँ। इसमें से आप कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, और कोई भी एक टॉपिक लेने के बाद उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करिए, और उसके बाद उस पर लिखना शुरू करिए। और लिखने के बाद जो आप निष्कर्ष निकालेंगे, तो वो उद्देश्यपूर्वक, उसका कुछ उद्देश्य होना चाहिए कि इससे हमने क्या सीखा, या इस बारे में हम, और अपनी जितनी भी आपको जानकारी है उस बारे में आप लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया निबंध लेखन। और निबंध लेखन आप जितने भी इसमें से अभ्यास कार्य में दिए हो गए हैं, आप आराम से लिख सकते हैं। जो चीज़ आपने देखी है, जो आपने किया है, तो इसमें आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से पाठ 20 निबंध लेखन पूरा हुआ, और निबंध लेखन आप अपने आप से कर सकते हैं। और ये आपका निबंध लेखन जो है, ये आपको करना है। और निबंध लेखन लिखने के बाद आप जो है
उसको एक बार रीड कर लेंगे।